सरोकारों के लिए पब्लिक इंटरेस्ट में हमें जेल में 92 में ही जेल चला गया था। हेलो एवरीवन, अब सब लोगों का वेट खत्म हो चुका है। हमारे साथ जुड़ चुके हैं उत्तराखंड देहरादून के प्रतिष्ठित एक इनको पॉलिटिशियन कहना सही नहीं होगा, क्योंकि इनके बारे में जितना भी कहा जाए तो मतलब कम ही होगा, क्योंकि सर का क्या है कि सर एक समाज सेवी भी हैं। और जो हमारे यूथ है उत्तराखंड का, बेसिकली जो हमारा कॉम्पिटिटिव यूथ है, तो उसके लिए जो हमारे सर हैं वो बहुत एफर्ट्स करते हैं। और मेरी समझ से मैं सर को 7 साल से जानता हूँ। 2018 में हमारा एक मैटर हुआ था, मेरा पर्सनल इन्वॉल्वमेंट था उसमें, तो सर ने हमको बहुत हेल्प करी थी उसमें। तो सबसे पहले तो मैं अपने यूट्यूब के, इंस्टा के, फेसबुक के फर्स्ट ब्लॉग, फर्स्ट शूट में हमारे रविंद्र जुगरान सर का बहुत बहुत स्वागत करना चाहता हूँ। स्वागत है सर। ओके सर, तो मैं ये जानना चाहता हूँ आपसे कि रविंद्र जुगरान एज ए पॉलिटिशियन, एज अ समाज सेवी, सब लोग बहुत जानते हैं, मतलब कि रविंद्र जुगरान अपने आप में एक नाम है। रविंद्र जुगरान हमेशा सही चीजों के लिए सबसे आगे खड़े रहते हैं। पॉलिटिकल नहीं बनाएंगे इसको, लेकिन यह है कि रविंद्र जुगरान के बारे में जानना चाहते हैं सब लोग कि रविंद्र जुगरान कौन है, क्या पृष्ठभूमि है, क्या बैकग्राउंड है उनकी। तो थोड़ा सा सर अपने बारे में बताएं, आपके स्कूलिंग, आपकी कॉलेज, और मैंने सुना है कि आप जो उत्तराखंड राज्य आंदोलन हुआ था उसमें भी आपकी सक्रिय भागीदारी थी। तो आप थोड़ा सा प्लीज उसको मतलब थोड़ा बताएं, हमारे व्यूअर्स जानना चाहते हैं। देहरादून के क्या, पूरे उसके रुड़की के क्या, पूरे उत्तराखंड के जानना चाहते हैं। तो आप प्लीज बताएं उसके अपने बारे में थोड़ा सा। शर्मा जी, बड़ा मुश्किल होता है अपने बारे में बताना। कभी कभी ऐसा होता है कि आदमी का जो स्वाभाविक नेचर है, प्रकृतिपद, आदमी जो है अपने मियाँ मिट्ठू बन जाता है। तो मैं आपको संक्षिप्त में ही थोड़ी बातें बताऊंगा कि सामाजिक राजनीतिक क्षेत्र में मुझको लगभग 89 से आप अगर लगाएंगे तो मैं 89 से सक्रिय हूं। और वैसे तो मैं 1981 में जब 7वीं में पढ़ता था, अच्छा, तभी भी मैंने उत्तराखंड के अंदर पौड़ी लोकसभा के चुनाव में पोस्टर बाजी यानी कि पोस्टर लगाना 7वीं कक्षा से प्रारंभ कर दिया मतलब था। थोड़ा सा मैं थोड़ा सा सॉरी कहूंगा आपको इंटरप्ट करने के लिए, लेकिन मतलब ये है कि सर में ना स्टार्टिंग से ही एक जो है ना, एक योद्धा वाला जो था, चाहे वो पॉलिटिकल उसमें हो चाहे सोशल उसमें हो, मतलब आप में स्टार्टिंग से थी वो चीज कि हाँ कुछ मतलब करना है। लीग से हटके, उस समय तो सर लीग से हटके ही बोलेंगे उसको, तो आपने लीग से हटके करने का पहले से ही ठान रखा था या कुछ था ठाना ऐसा? नहीं, ऐसा होता है कि क्या कहते हैं, परिस्थितियां होती हैं, माहौल होता है, एनवायरनमेंट होता है। अच्छा, तो आप लगा लीजिए कि कक्षा 7वीं में से ही हमने पोस्टर लगाना, और ऐसा नहीं है कि हम जानते बूझते हुए किसके लगा रहे हैं, क्यों लगा रहे हैं, इसके पीछे का भाव क्या है, इसके निष्कर्ष क्या निकलेगा, वो सब में उतनी समझ बूझ आ गई थी। सर आपकी वो स्कूलिंग जो 12th है वो किधर से रही? डीएवी इंटर कॉलेज से मेरी 12th रही, देहरादून। और उससे पहले मैं सेंट थॉमस जो कॉलेज है वहां से मैंने हाई स्कूल किया। उससे पहले सेंट थॉमस किधर हो गया? ये बगल में ही, पास में ही है, ये घंटा घर के बिल्कुल नजदीक देहरादून के अंदर। और उससे पहले मैं उस समय का डून कल्चरल सेंटर और अब का जो है हाइका शैन हेरिटेज स्कूल, वहां मैंने कक्षा 1 से लेकर 7वीं तक पढ़ाई करी। मसूरी का मेरा जन्म है। इंटरनेशनल भी बैकग्राउंड रही है स्कूलिंग, इंटरनेशनल बैकग्राउंड भी जो स्कूलिंग बैकग्राउंड की स्कूलिंग रही है मेरी, अच्छी रही है ईश्वर की दया से। ऐसा रहता है ना कि थोड़ा सा एक वैसा रहता है कि जो इंटरनेशनल स्कूल में पढ़ जाते हैं तो वो इस तरह की जो सोशल एक्टिविटीज होती हैं कर जाते हैं। हाँ एग्जैक्टली वही मैं कहना चाह रहा था। तो आपने वैसा आपका जो कॉलेज लाइफ है वो किधर से हुई? कॉलेज लाइफ डीएवी पीजी कॉलेज, जो उत्तरी भारत का एक प्रतिष्ठित महाविद्यालय रहा है। शिक्षा के क्षेत्र में भी, राजनीति के क्षेत्र में भी, जहां से 2 प्रधानमंत्री जिसने दिए हैं, एक तो नेपाल के प्रधानमंत्री भी हमारे यहाँ डीएवी कॉलेज में पढ़े हैं। ये नॉलेज किसी को नहीं होगी। नेपाल के प्रधानमंत्री चांद साहब, लोक बहादुर चांद, में नाम पूरा याद नहीं आ रहा है, और शिव सागर गुलाम जो मॉरिशस के प्रधानमंत्री रहे। अच्छा, वो डीएवी कॉलेज के प्रोडक्ट हैं, वहीं के ही हम प्रोडक्ट हैं डीएवी कॉलेज में। तो होते होते विद्यार्थी जीवन में फिर छात्र राजनीति में दिलचस्पी बढ़ी। तो 1991 में मैंने डीएवी कॉलेज छात्र संघ का चुनाव लड़ा और मैं महासचिव यानी महामंत्री छात्र संघ का डीएवी कॉलेज में बना। उसके बाद फिर स्टूडेंट एक्टिविटीज में 2-3 बार जेल जाना हुआ, 91, 92 में,
और 93 में मैं फिर फॉर्मेलिटी वाली जो जेल होती है वो नहीं, फॉर्मेलिटी जेल वाली में नहीं, जाते हैं। जिला कारागार में रहना, अच्छा। 15 दिन रहना, 10 दिन रहना, वो सब हुआ हमारे साथ। ये 92 तक में हो चुका था। मतलब एक जैसे वो स्लैम बुक होती है ना, मतलब एक गेम होता था कि उसमें ऐसा होता था हाँ। कि आप कभी जेल गए हो क्या, तो हाँ। अगर सर से वो हम भरवाएंगे तो सर का तो टिक आएगा उसमें ऑप्शन, क्योंकि सर तो जेल जा चुके हैं। निश्चित रूप लेकिन में, ये है कि सर हाँ, किसी क्राइम में जेल नहीं गए सर, क्या है ना, मुद्दे उठाने में सर आपको- विद्यार्थियों के आंदोलन में, छात्र आंदोलनों में, सरोकारों के लिए, पब्लिक इंटरेस्ट में हमें जेल में 92 में ही जेल चला गया था। ओके। और 89 में, उससे पहले 89 में जब वीपी सिंह का आंदोलन चला था, कितने साल के थे तब आप? 89 में मैं अप्रोक्सीमेटली 19 साल का रहा हूंगा। 19 साल में सर जेल जा चुके हैं, हाँ। और वो भी मतलब मुद्दे उठाने के लिए। मुद्दे उठाने के लिए। और फिर सर की जो उत्तराखंड का जो हमारा जब ये यूपी से जब इसका हुआ था बात की बात है। सेपरेशन, हाँ। तो मतलब उसमें भी सर ने बहुत मुद्दे उठाए हैं, और सर हाँ। उसमें भी सर का आगे बहुत वो रहा है। 1993 में डीएवी कॉलेज छात्र संघ का अध्यक्ष चुना गया। 93-94 फिर 94 में क्या हुआ कि मई या अप्रैल 94 में मुलायम सिंह यादव की सरकार उत्तर प्रदेश में थी, और उन्होंने, वो वाला रामपुर वाला हुआ मैं था। उससे पहले का बताता हूं। अच्छा अच्छा। तो मुलायम सिंह यादव की सरकार ने उत्तर प्रदेश के अंदर 27% ओबीसी आरक्षण लागू कर दिया। हमने उसको बहुत बारीकी से स्टडी किया कि पहाड़ पे इसका क्या विपरीत असर पड़ने वाला है। तो हमने आंकड़े निकाले स्टैटिस्टिकल डिपार्टमेंट से, सांख्यिकी विभाग से, तो उसमें पाया गया कि उत्तराखंड के पर्वतीय जिलों में तो केवल 2% ओबीसी रहता है। तो जब 2% ओबीसी रहता है, यानी कि 25% उत्तर प्रदेश का ओबीसी जो है वो उत्तराखंड के पर्वतीय जिले में आ जाएगा। ईश्वर साक्षी है, मतलब करवा तो ईश्वर था, लेकिन मेन लीड में सर ही थे तब उस टाइम में। और 94 की बात। ओके। 94। तो ये विद्यार्थी उस समय के नौजवान और उत्तराखंड की जनता और देहरादून के नागरिक इस बात से भली भांति परिचित पता है सर मेरे को वो कि तो। हमने अव्यवहारिक ओबीसी आंदोलन जो मुलायम सिंह के टाइम पे उसको शुरू किया, बाद में हमने उसको उत्तराखंड राज्य निर्माण के आंदोलन में कन्वर्ट कर दिया, तब्दील कर दिया, क्योंकि हमने कहा रिजर्वेशन स्टेट इशू है, हमारा सेपरेट स्टेट होगा, हम तय करेंगे कितना रिजर्वेशन होना चाहिए, कितना नहीं होना चाहिए, अलग अलग भौगोलिक स्थिति के साथ। तो उत्तराखंड राज्य निर्माण की जो बुनियाद है वो हम लोगों ने उस समय ही रख दी थी 1994 के अंदर। अच्छा, फिर बहुत सारे करे, रोड शो करे, बहुत कुछ करा सर ने हमारे साथ, लेकिन कोई बात नहीं। मतलब मेरे को पता है कि सर उत्तराखंड के लिए और यहाँ के यूथ के लिए बेसिकली मैं आप बोलना चाहूंगा कि उत्तराखंड का या देहरादून का या कोई भी जितने भी हमारे 13 जिले हैं, ऐसा कोई यूथ नहीं होगा जो सर को बाई फेस ना जानता हो। नाम नहीं पता होगा बहुत लोगों को, लेकिन बाई फेस सब सर को जानते हैं, क्योंकि कोई भी अगर देहरादून में प्रोटेस्ट हो रहा है और उसमें मतलब सर को प्रॉपर एक एज अ लीडर पूरा प्रोटेस्ट लीड करने के लिए बुलाया जाता है। और हम अभी मॉर्निंग का टाइम है, हम लेट हो गए थे, सॉरी सर उसके लिए। अभी हम आगे इसको कंटिन्यू करेंगे। हमारे आप देखते रहिए, हमारे आने वाले टाइम में हम थोड़े से सर से हार्श क्वेश्चन भी पूछेंगे। वो सर की पॉलिटिकल बैकग्राउंड से होंगे, लेकिन यह है कि हम इसको पॉलिटिकल व्लॉग नहीं बनाना चाहते थोड़ा सा, लेकिन यह है कि अब हम सर को इतनी मुश्किल से मिले हैं, 3 महीने से ट्रेस कर रहा हूँ सर को, आज टाइम दिया है तो आज सर को ऐसे तो छोड़ूंगा नहीं। सर से हार्श क्वेश्चन तो पूछूंगा, वो पूछेंगे हम शाम को। ओ इतना एक्साइटेड तो मैं कभी नहीं हुआ जितना आज हूँ सर के साथ शूट करने के लिए। शूट तो हो ही रहा है, मतलब ऑफकोर्स हम जा रहे हैं अभी। भाई रखिए ज़रा साहिल भाई, अभी हम जा रहे हैं, पता है कहाँ पे? बताऊँ कहाँ पे जा रहे हैं अभी हम? हैं बताऊँ क्या? पूरी वीडियो देखो पहले, तब पता चलेगा कहाँ जा रहे हैं। सर से थोड़ा सही बनना कैसे होता है ये? ठीक है, ये तो ऐसे ही होता है। बिल्कुल सही आ गया, ऐसे ही लगता है। एक सेकंड। सर अभी हम बैठ गए, एक रथ जैसी एक चीज है, ठीक है, तो अभी हम क्लोज करने वाले हैं इसको यहीं पे ही विद ड्यू योर परमिशन, और अभी हम इसको क्लोज करेंगे। हम तो बैठ गए रथ पे, एक जो नहीं चलता रथ दिखाते हैं एक बार, जरा इसको रथ को दिखा दिया एक बार, ये नहीं चलता, तो इसमें कैसे देखते हैं उत्तराखंड को? 2000 से 2023 हो गई। रविंद्र जुगरान अपने आप में एक मैं ये कहना चाहूंगा कि यूथ के जो ऐसा कोई यूथ नहीं होगा जिसने कोई कंपटीशन की तैयारी करी होगी रविंद्र जुगरान को नहीं जानता होगा। तो कैसे देखते हैं इन चीजों को कि रविंद्र जुगरान जो लास्ट मतलब 30 साल से, मींस 30 साल से आप 35 35 साल से आप कॉन्टिन्यूअसली, एक दिन भी मेरा
365 साल में 365 दिन होते हैं। रेस्ट मैं भी लिया। 35 साल से निरंतर सतत लगातार इन सब विषयों पर समाज में उत्तराखंड में लगा हुआ हूं। सर तो 23 साल की यात्रा को देखिए, मैं बड़े शॉर्ट में बताऊं कि उत्तराखंड राज्य की जब डिमांड हो रही थी, तो इसके लिए जो आंदोलन चला वो हिंदुस्तान की सीमाओं तक ही नहीं है इसकी महत्ता, ये अंतरराष्ट्रीय महत्व का आंदोलन था। इसकी जो हिस्टोरिकल है, इसका जो मूवमेंट है, पूछिए क्यों। उत्तराखंड के अंदर मार्शल रेसेस रहती हैं, गढ़वाल, कुमाऊं एंड गोरखा, ठीक हो गया, ये मार्शल कौमें हैं। और उत्तराखंड के अंदर हर दूसरे घर में जो है एक फौजी होता है या पैरामिलिट्री फोर्सेस में होता है। हम बंदूक चलाना जानते हैं, हम गोला बारूद बनाना जानते हैं, क्योंकि हम सेना में है, पैरामिलिट्री फोर्सेस में। लेकिन हम देखिए कि जो मार्शल कौम बंदूक चलाना जानती है, गोला बारूद बनाना जानती है, उसको हथियार का पूरा नॉलेज है, तोपखाने की पूरी नॉलेज है, वो इतनी बर्बरता झेलने के बाद भी शांति और अहिंसा के रास्ते पे वो उत्तराखंड हमने उससे लिया। हमारे साथ मुजफ्फरनगर कांड हुआ, माताओं बहनों की अस्मत से खिलवाड़ हुआ, हमारे जवान बच्चे वहां पर गोलियों से भून दिए गए। मसूरी, खटीमा, हरिद्वार के अंदर भी हुआ, रुड़की के अंदर कांड हुआ है, जो कौन सा चौराहा है, रुड़की चौराहा, जहां एक लड़के की गोली लगी थी और वो तब से जो है बेड पे है, उसका नाम है प्रकाश कांति, पैरालिटिक हो गया है। तो उत्तराखंड का जो आंदोलन दुनिया को एक संदेश देता है कि हम, अगर हमारी मांग जायज है और हम शांति प्रिय रास्ते पर हैं, तो अहिंसा से भी मनवाई जा सकती है सारी बातें। 23 साल की यात्रा जो है, बी पॉजिटिव, हमको पॉजिटिव अप्रोच लेके आगे बढ़ना है। यद्यपि हम पूरी तरह से संतुष्ट नहीं हैं, लेकिन हमने कुछ मुकाम छुए हैं। अभी यात्रा लंबी है, अभी हमको हिमालय एवरेस्ट पर्वत तक ले जाना है, वहां तक हमको चढ़ाई करनी है। इंटरप्ट करना चाहूंगा यहाँ पे, मैं आपसे बस सिंपल सा बस एक एकदम डायरेक्ट काउंटर करना चाहता हूँ आपसे कि 35 साल बाद रविंदर जुगरान, जो किसी की पब्लिसिटी का, किसी की उसका नहीं है, क्योंकि वो अपने आप में रविंदर जुगरान खुद एक ब्रांड है। तो रविंदर जुगरान जो 35 साल से एक्टिविस्ट है, पॉलिटिक्स में भी, सोशल इवेंट्स में भी, स्पेशली उत्तराखंड के यूथ में इनका, रविंदर जुगरान जी का इतना क्रेज है। तो रविंदर जुगरान 35 साल की जो उनकी यात्राएं रही, अपने आप को अभी आने वाले जो हमारे लोकसभा चुनाव में रविंदर जुगरान अपने आप को लोकसभा चुनाव में कहाँ देखते हैं, ये मैं जानना चाहता हूँ। देखिए, मैं समय से पहले इसका जवाब देना उचित नहीं समझूंगा, और मैं समय, आप मुझे 15 दिन का समय दीजिए, स्थितियां, परिस्थितियां, सारी चीजें आपके सम्मुख आएंगी, आपके सामने आएंगी, और अभी से किसी बात का ढोल पीटना उचित नहीं होगा। निश्चित रूप में जो भी पॉलिटिकल वर्कर, सोशल वर्कर 35 साल तक अगर निरंतर संघर्षरत हो, उत्तराखंड हाईकोर्ट से लेके इलाहाबाद हाईकोर्ट और सुप्रीम कोर्ट तक जनता के लिए लड़ रहा हो, और कोई विषय ऐसा ना हो जिसपे संघर्ष जो है वो परिणाम लेके ना आया हो, तो निश्चित रूप में हर इंसान की महत्वाकांक्षाएं होती हैं, होनी भी चाहिए। निश्चित रूप में हम भी ये चाहते हैं कि मंत्री बने, मुख्यमंत्री बने, सांसद बने, केंद्र में मंत्री बने। तो ईश्वर की कृपा है कि उत्तराखंड की जनता का और उत्तराखंड से बाहर भी स्नेह, आशीर्वाद, प्यार उतना मिला है जितना कि शायद हम उसके काबिल भी थे या नहीं थे, लेकिन हम उससे संतुष्ट हैं। लेकिन आगे का जो आपका जो प्रश्न था संसद के चुनाव का, निश्चित रूप में 15 दिन बाद उस पर भी अपने आगे की बात को बढ़ाएंगे। सर थोड़ा सा इसको एलैबोरेट करूंगा मैं अपने क्वेश्चन को। क्या किसी पार्टी से आप अपना दावेदारी प्रकट करेंगे या फिर कैसे कि इंडिपेंडेंट? आपको, मेरे को पता है कि देहरादून में क्या मतलब, देहरादून में तो आपको सब जानते ही हैं, आपको तो क्या किसी पद की, मंत्री पद की, किसी भी डेजिग्नेशन की जरूरत नहीं है। आपका चेहरा और आपकी गाड़ी ही काफी है, वो तो कोई भी दूर से पहचान जाता है कि जुगरान सर आ रहे हैं। मैं ये जानना चाहता हूँ कि 35 साल का लंबा सफर, तो कहीं ना कहीं तो ये मन में होता होगा कि मेरे पास भी एक पद हो, मंत्री पद हो या सांसद का कुछ हो, कैबिनेट में हो, जिससे कि जो आप अभी यूथ की जो प्रॉब्लम है, कई बार अड़चने आती होंगी, आप प्रयास करते हैं, लेकिन कई बार ऐसा होता है कि चीजें बाहर होती हैं, बियॉन्ड लिमिट होती हैं। तो अगर आपके पास कुछ ऐसा होगा शर्मा तो जी, आप ज्यादा बेहतर अच्छे से कर पाएंगे। तो शर्मा जी, निश्चित रूप में हर इंसान, ह्यूमन बीइंग रिजल्ट्स चाहता है स्वयं के लिए भी, भले ही हम कितनी निस्वार्थ सेवा कर लें, लेकिन अगर प्लेटफॉर्म होगा तो चीजों को करने में, परिणाम देने में आसानी होती है। एग्जैक्टली सर। आज मैं जिस काम के लिए
महीनों का समय लगा रहा हूं, शायद वो काम हफ्तों में निपट जाए। अगर मैं कहीं बैठा हूं, कहीं पार्लियामेंट में बैठा हूं, या एज अ मिनिस्टर बैठा हूं, या एज अ मेंबर ऑफ असेंबली बैठा हूं, तो मैं 91 से, जब राम मंदिर आंदोलन शुरू हुआ था, तब से बीजेपी से जुड़ा हुआ हूं। विधिवत मैंने सदस्यता 1997 में ली थी। ये देहरादून के सब जो दिग्गज भाजपाई हैं उत्तराखंड के, वो इस बात को जानते हैं। तो मैं बीजेपी में काम कर रहा हूं, कहीं और जाने का, कहीं और सोचने का, निर्दलीय वगैरह का कभी कोई विचार नहीं है। मुझे विश्वास है कि दिन हमारा आएगा, तो क्या और जरूर आएगा। 15 दिन बाद उम्मीद करें कि कमल के फूल के साथ आपका नाम जुड़ जाएगा? नहीं, मैं ये नहीं कह सकता। तो- हम अपनी बात को रखेंगे जहां पर अच्छा। रखना चाहिए, है। लेकिन 15 दिन के बाद आपसे तो जो आज बात हो रही है, उससे एक कदम आगे बढ़ेंगे। तो सर अभी हमारा टाइम अप राउंड स्टार्ट हो गया है, जैसे हम माइंड अप करने वाले हैं, तो बस आप मेरे को, आपको हर एक क्वेश्चन का आंसर करने के लिए आपको मिलेंगे 10 सेकंड्स। और अगर आप कोई क्वेश्चन स्किप करते हो तो तीन क्वेश्चन आपसे पूछने वाला हूँ, उसमें से आप एक क्वेश्चन स्किप करोगे तो कोई इश्यूज नहीं है। और अगर आप 2 क्वेश्चन स्किप करते हो तो आपको कराना पड़ेगा आज मेरे को, मेरी पूरी टीम को डिनर यहाँ पे, चलिए प्लीज, और वो भी राजपुर रोड पे। प्लीज आइए आइए। ठीक है, तो मेरा फर्स्ट क्वेश्चन आपसे ये है, 10 सेकंड का टाइम आप ले सकते हैं इसमें। मेरा फर्स्ट क्वेश्चन ये है आपसे कि जब से उत्तराखंड बना है 2000 से, आप तो खैर इसको 2000 से पहले से भी संभालते आ रहे हो, लेकिन ये है कि जब से 2000 से उत्तराखंड बना है, अब तक का आपका जो फेवरेट मुख्यमंत्री है, एक बार उसका नाम आप बता दें तो। उत्तराखंड में जो मेरा फेवरेट मुख्यमंत्री रहे हैं, वो जनरल भुवन चंद खंडूरी रहे हैं। रिटायर्ड मेजर जनरल रहे हैं। उन्होंने 2 टर्म काम किया एज अ चीफ मिनिस्टर। बहुत नजदीकी से मैंने उनके मन को भांपा है, उनकी कार्यशैली को देखा है। तो उनका जो कमिटमेंट था एज अ चीफ मिनिस्टर का कमिटमेंट होता है स्टेट को आगे बढ़ाना, तो उस पर मैं उनको काफी खरा मानता हूं, बशर्ते और मुख्यमंत्रियों का भी मैं पूरा सम्मान करता हूं, लेकिन फेवरेट जनरल बीसी खंडूरी ही रहे। ठीक है, थैंक यू सर। सर मेरा दूसरा क्वेश्चन ये है कि क्या आने वाले, आपने 15 दिन का टाइम दिया है, क्या आप बीजेपी से दावेदारी लेकर आएंगे या नहीं? देखिए, ये मैंने 15 दिन बाद ही आपसे कहा है। तो सर आप कि- नहीं सर, आप हाँ। इसको स्किप कर सकते हैं, लेकिन आपको हाँ या ना में जवाब देना पड़ेगा। मैं इसको स्किप करना चाहूंगा। हाँ। स्किप करना चाहेंगे, मतलब आप सर हमको डिनर करवा के भेजेंगे। तीसरा क्वेश्चन तो इससे भी खतरनाक आ रहा है। तो मेरा तीसरा क्वेश्चन ये है कि अगर 15 दिन बाद आपको दावेदारी नहीं मिलती जहां से आप चाह रहे हैं, तो फिर आप कोई जो हमारी नेशनल पार्टी है, या कोई जो पहले भी आपको बहुत मतलब ऑफर्स आए हैं, प्यार देती रही हैं, तो आप किसी का दामन पकड़ेंगे या नहीं पकड़ेंगे, अगर आपको वहां से नहीं आता कुछ ऐसा? नहीं, देखिए, कोई मतलब नहीं होता। मैंने आपको बताया कि मैं 91 राम मंदिर आंदोलन की जब शुरुआत हुई थी, मैं तब से भारतीय जनता पार्टी के साथ जुड़ा हुआ हूं। और सन 97 में मैंने विधिवत कलराज मिश्रा जी, जो इस समय गवर्नर हैं, उस समय वो उत्तर प्रदेश भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष थे, उनके आशीर्वाद से माननीय मनोहर कांत ध्यानी जी, जो तत्कालीन उत्तराखंड के प्रदेश अध्यक्ष थे, उनकी उपस्थिति में सदस्यता ली। मेरा पूरा का पूरा कमिटमेंट, मेरी जो विचारधारा है, वो सब आइडियोलॉजिकली भी और प्रेजेंटली जो मोदी जी का जो काम है, हम लोग उससे इतने संतुष्ट और समर्पित और क्या कहते हैं, उनकी कार्यशैली से फैन है कि हम सोच भी नहीं सकते अगर हमें उत्तराखंड को और देश को आगे बढ़ाना। मतलब सर ने तीसरे क्वेश्चन का जवाब दे दिया और हमारा कर दिया डिनर मिस, तो डिनर जाके करना पड़ेगा घर पे। अब सर बस एक लास्ट मैं आपसे अनुरोध करना चाहूंगा, एक हमारे जो भी हमारे मीटअप मैनिया के जितने भी व्यूअर्स हैं, एक आप उनको एक क्या मैसेज देना चाहेंगे उत्तराखंड के एस्पेक्ट में, या कुछ भी एक जनरल मैसेज जो आप उत्तराखंड के यूथ को देना चाहेंगे? और सर आप बहुत बहुत आभार आपका, आपने मेरे को अपने कीमती समय दिया। आप एक मैसेज उत्तराखंड के जो हमारे व्यूअर्स हैं और जो आम जनता है, मेरे नौजवान साथी हैं, मेरा संदेश केवल इतना ही है कि सत्य की राह पे चलना है, सत्य बोलने से घबराना नहीं है, डरना नहीं है। और अगर राम राज्य को लाना है, राम मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा हुए अभी हफ्ता 10 दिन भी नहीं हुआ, इस देश के अंदर अगर भारत को सोने की चिड़िया बनाना है और दूध दही की नदियां बहाना है, तो राम राज्य की परिकल्पना को साकार बनाते हुए मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम के जीवन चरित्र, उनके जीवन दर्शन को अपने जीवन में, उनकी जीवन शैली को अपने जीवन में लाना है। कोई तो ऐसा बिंदु हो कि जो हम अपने आराध्यों को अपनी वास्तविक लाइफ में लाएं, तभी इस देश के अंदर राम राज्य होगा, जिसमें सबका साथ, सबका विकास, एक सेतु, हर धर्म संप्रदाय के बीच में सौहार्द, भाईचारा। 140 करोड़ भारतीय अगर राम राज्य की परिकल्पना से आगे चलेंगे, तो ये देश आने वाले वर्षों में विकसित राष्ट्र तो बनेगा ही बनेगा,
ये विश्व का मार्गदर्शन करेगा, विश्व गुरु बनेगा।